गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास नाइन्थ क्लास के प्रीवियस वीडियोज में हम लोग हेरोन्स फार्मूला के बारे में पढ़े थे और एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 12.1 को का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताए थे। वंस अगेन हेरोन्स फार्मूला को हम लोग फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे और हेरोन्स फार्मूला का ही जो नेक्स्ट चैप्टर है एक्सरसाइज 12.2 सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2 उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें का एक 5 नंबर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, वैसे क्वेश्चन सब सारा का सारा इंपॉर्टेंट है बट इसमें बाकी सब तो आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन एक क्वेश्चन है 5 नंबर और एक क्वेश्चन है 9 नंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट है और अगर एग्जाम के व्यू से भी देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो पहले दोनों क्वेश्चन हम आप लोग को इस वीडियोस में समझा देते हैं और आप लोग अच्छे से देखिएगा। बताए थे कि हेरोन्स फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए पहले इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आप लोग फार्मूला फोकस करके उसको कंप्लीट कीजिएगा। तो देखते हैं क्लास 9th 12 एक्सरसाइज 12.2 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि रोम्बस शेप फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर ईटिंग काउज टू ग्रेज। एक रोम्बस शेप का फील्ड है जिसमें 18 काउज को ग्रेज करना चरना है। इफ इस साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, अगर इसका इस साइड जो है 48 मीटर है, सॉरी इस साइड 30 मीटर और इसका लॉन्गर डायगोनल जो 48 मीटर है, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। तो एक काउ कितना एरिया चरेगी ये हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को ऑब्वियसली एरिया का क्वेश्चन है तो हम लोग को पहले इसका निकालना है एरिया, और रोम्बस का एरिया हम लोग को पता है क्या होता है 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, अगर डायगोनल दिया हो तो। सबसे पहला कंडीशन कि इसका इस साइड 30 मीटर दिया हुआ है, तो हम लोग एक फिगर बनाते हैं और नेमिंग किए ABCD। पता है कि रोम्बस क्या होता है, जिसका ऑल साइड इक्वल होता है, अपोजिट पैरेलल होता है, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो ये 30 मीटर, ये 30 मीटर, इच साइड 30 मीटर, 30 मीटर, ये भी 30 मीटर और ये 48 है, तो डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट कर रही है 90 डिग्री, ये O, तो ये 24 और ये 24, यहाँ से आकर टोटल ये 48 दिया हुआ है पूरा 10। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे कि इसका सेकंड डायगोनल निकालेंगे। तो हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है AC इज इक्वल टू 48 मीटर और AD इज इक्वल टू 30 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे OA इज इक्वल टू 1/2 इंटू 48, ये करते होंगे 24 मीटर। तो अदर डायगोनल निकालेंगे नाउ इन ट्रायंगल AOD। पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे हम लोग। OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर, सॉरी AD स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। OD का वैल्यू निकालेंगे तो AD स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, तो OD इज इक्वल टू रूट अंडर AD का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, AD का वैल्यू 30, तो 30 का स्क्वायर और OA का वैल्यू हम लोग के पास है 24, तो 24 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर हो गया 900 और 24 का स्क्वायर हो गया 576। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2 और 8 में से 5 गया 3, दिस इज 324। इट इज इक्वल टू 18 मीटर। तो OD का वैल्यू हम लोग के पास 18 मीटर है, तो दूसरा डायगोनल निकालेंगे BD। सो BD इज इक्वल टू 2 इंटू 18, इट इज इक्वल टू 36 मीटर। 36 मीटर आ गया दूसरा डायगोनल। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले ट्रायंगल का अब हम लोग रोम्बस का एरिया निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू 36 इंटू 48 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, ये कट जाएगा 18 टाइम्स में, ये हो गया 18 इंटू 48 मीटर स्क्वायर इसका एरिया। ये एरिया कितना गाय चलेगी, 18 गाय चलेगी। तो एक गाय कितना चलेगी, तो एरिया
टोटल काउस पहले लिख लेते हैं, टोटल काउस हो गया 18, तो एरिया ग्रेज बाई 1 काउ इज इक्वल टू 18 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 18, 18 से 18 कर लिया तो 48 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। क्या किए हम लोग, इसे बताना है कि एक रोम्बस है जिसका इस साइड 30 मीटर है और इसका एक डायगोनल 48 मीटर लॉन्गर डायगोनल। हम लोग को बताना है कि इसमें अगर 18 काउस को चलना है तो एक गाय कितना एरिया चलेगी काउ। तो सबसे पहले हम लोग इसका डायगोनल AC 48 मीटर और AD 30 मीटर साइड दिया हुआ, तो पहले इसका एक साइड निकाल लेते, डायगोनल का हाफ निकाल लेते, 1/2 इंटू 48 24 मीटर। हम लोग को पता है कि इसका डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो इन ट्रायंगल AOD हम लोग OD का वैल्यू पहले निकालेंगे, OD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, और कैलकुलेट वैल्यू किए तो 80 मीटर आया ये OD का वैल्यू। क्योंकि एरिया निकालने के लिए हम लोग को दोनों डायगोनल चाहिए, तो इसको डबल करेंगे तो BD 36 मीटर आ गया। फिर एरिया ऑफ रोम्बस निकालेंगे 1/2 36 into 48, कैलकुलेट किए तो 18 into 48 मीटर स्क्वायर आया। अब ये एरिया जो है पूरा 18 काउस को ग्रेज करना है, चलना है, तो एक काउ कितना ग्रेज करेगी, इसके लिए इस एरिया में हम लोग 18 से डिवाइड करेंगे और हम लोग का जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो 48 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है 9 नंबर, दिस इज लेंदी बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को भी लगेगा कि रियली बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिएगा घर पे खूब अच्छे से और इसको खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। Exercise 12.2 class 9th question number 9। इसके 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि a field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 मीटर and 10 मीटर। एक फील्ड जो है जो ट्रेपेजियम के शेप का है और इसका साइड 25 मीटर और 10 मीटर है। The non parallel sides are 14 मीटर and 13 मीटर। इसका नॉन पैरेलल साइड जो है 14 मीटर 30 मीटर है। तो हम लोग को बताना है कि एरिया ऑफ द फील्ड कितना है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या होता है कि ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, कैसे निकालते हैं। तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सबसे पहले ये 25 मीटर एंड 10 मीटर है, 25 मीटर एंड 10 मीटर। The field in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 मीटर 10 मीटर, नॉन पैरेलल साइड 14 मीटर और 13 मीटर है। तो हम लोग को निकालना है इसका एरिया। तो पता है कि इसके एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, A B C D। तो इसका एरिया निकालना है, इसका हाइट निकालना है, हाइट की जरूरत पड़ता है CM, तो हाइट तो दिया नहीं है, तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे इसका हाइट निकालेंगे। तो इसको हाइट निकालने के लिए हम लोग को फर्दर कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे CE, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी वजह से ये 10 है, ये भी 10 हो जाएगा, और ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा 25 मीटर यहाँ से दिस इज 25। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फोकस करेंगे इन ट्रायंगल ECCEB में, इन ट्रायंगल CEB ऑल साइड्स। ये अगर 10 है तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू पूरा 15 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये 25 है और ये 10 हो गया तो ये 15 हो गया। तो यहाँ से इस ट्रायंगल का पहले एरिया निकाल, देखिए कंडीशन क्या करेंगे, क्या पहले CEB का एरिया फिर उस फार्मूला से निकाल देंगे।
फिर किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर बेस और हाइट होता है तो 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालेंगे, और दो ट्रायंगल का एरिया कितना भी मेथड से निकाले तो एरिया तो सेम ही आएगा, तो दोनों के एरिया को इक्वल करेंगे और वहां से हाइट निकालेंगे। तो सबसे पहले s का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, 14 प्लस 13 प्लस 15/2, दिस इज 28 प्लस 14 42/2, ये कट के हो गया 21 मीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB क्या हो जाएगा, रूट अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। s का वैल्यू 21, 21 माइनस 14, 21 माइनस 13, 21 माइनस 15। अब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 21 को लिख सकते 3 इंटू 7, 21 में से 14 गया कितना होगा 7, 21 में से 13 गया 8 और 21 में से 15 गया 6। फर्दर इसको तोड़ते हैं, 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 6 को 2 इंटू 3। अब देखिए कौन सा, यहाँ पे 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, इसका 1 to 3 7 2 टाइम्स 1 to 7 और 2 जो है वो 4 टाइम्स है तो 2 to 2। तो कैलकुलेट करते हैं, 3 7 जो 21, 21 टू जो 42, 2 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब इसका एरिया हम लोग एक बार और निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट से। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB 1/2 इंटू बेस की जगह 15 और हाइट की जगह h, ये हो गया 15/2 इंटू h। अब ये भी ट्रायंगल CEB का एरिया है और ये भी CEB का एरिया है, तो दोनों एरिया इक्वल हो जाएगा। नाउ 1/2 into 15 into h is equal to 84. So h is equal to 84 into 2/15. ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 28/5 मतलब 56/5 मीटर इसका हाइट हो गया। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड 25 और 10, तो 25 प्लस 10 और हाइट इसका हो गया 56/5 तो 1/2 25 और 10 को ऐड करेंगे 35 इंटू 56/5, 5 से ये 7 बार में कट गया और इससे ये 28 टाइम्स में कट गया, तो 7 8 जा ये 7 इंटू 28 और कैलकुलेट करेंगे तो 7 8 जा 56 प्लस 6 कैरी 5 और 7 2 जा 14 और 5 90, मतलब 196 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा वो इसका एरिया हो जाएगा। एक्सरसाइज 12.2 का 9 नंबर क्वेश्चन। आंसर जो है 196 मीटर इधर है आंसर। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये जो है वो हम लोग को एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या किए हैं, पहले ट्रेपेजियम लिखें, इसका पैरेलल साइड 10 और 25 दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन करेंगे और ये आ जाएगा, क्योंकि ट्रेपेजियम का हाइट एरिया निकालेंगे, इसका हाइट चाहिए तो हाइट निकालेंगे, क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे ट्रायंगल को और हेरोस फार्मूला से इस ट्रायंगल का पहले एरिया निकाल लिए आया 84, फिर इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट करके निकाल लिया है 15/2 इंटू हाइट, दोनों सेम ट्रायंगल का एरिया, दोनों के एरिया को इक्वल करेंगे तो हाइट का वैल्यू 56/5 आएगा, हाइट आ गया। अब ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करेंगे तो ट्रेपेजियम का एरिया आ गया। इसके अकॉर्डिंग आज जो है आप लोग का हेरोन्स फार्मूला का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। तो फिलहाल जितना भी चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं उसको आप लोग खूब अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कीजिए, वो सब सारा का सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और फिर फर्दर नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कि आप लोग के लिए फिर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर हम चूज करके निकालते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो होगा वो चैप्टर निकालेंगे और फिर उसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो फर्दर आप लोग एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 पूरा कंप्लीट कीजिए
जहां भी डाउट होगा हमसे जरूर कंसल्ट कीजिएगा, प्रॉब्लम पूछिएगा, ठीक है। और असाइनमेंट और होमवर्क जो है आप लोग के मोबाइल तक पहुंच जाएगा, उसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा। ओके, बाय।